हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेती है और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। एक स्ट्रॉन्ग बियर बार ओपन, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके नीचे विक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बाइंग हुई है। नेक्स्ट फिर एक फॉलो बार आता है, फिर एक बियर बार बनता है, पर बियर बार बॉडी श्रिंक हो रही है। तो हम अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देता है तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से बाइंग आई थी, ये पोटेंशियल डबल बॉटम का काम कर सकता है और मार्केट एटलीस्ट ये हाई टेस्ट के लिए मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये हाई टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है। क्या हाई प्रोबेबिलिटी बाय है? तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है, पर हम ये टारगेट रख सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे जब मार्केट आता है तब कुछ क्वांटिटी बुक किए हैं, रिमेनिंग आप होल्ड कर रहे हो, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, देखिए अब ये जो बुल बार क्लोज हुआ है वो एग्जैक्टली ईएमए के पास क्लोज हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी बुक की है, रिमेनिंग हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता अब क्या कोई यहाँ से रिवर्स लाने वाला है, वो हमें देखना है यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है उसके हिसाब से। मान लीजिए यहाँ पे कोई डिसेंट से सिग्नल बार बनता, उसका लो निकलता, तो फिर मैं एग्जिट करने के लिए सोचता, मैं सोचता उसके बाद फिर कोई एक बेटर पैटर्न बने। पर यहाँ पे हमें पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। और मान लीजिए आपने यहाँ पे नहीं बाई किया है, तो जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम तब बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अब हम बाई क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये एक पोटेंशियल डबल टॉप था। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, जबकि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि इसका जो नेक लाइन है एटलीस्ट हमें वो टारगेट मिले। तो आपने अगर यहाँ पे बाई की है, मान लीजिए, तो ये एक हमारे लिए टारगेट हो सकता है, जो कि प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज थी उसका हाई है ऑलमोस्ट। तो एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है। अब ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 4 बुल बार्स हैं। क्या हमें अभी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए? देखिए, अगर मार्केट जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है और ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज की कोई क्लैरिटी नहीं है, ये टाइट ट्रेडिंग रेंज या अपर ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पे फिर से मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई किए हैं, तो भले ही मार्केट अभी भी ट्रेडिंग रेंज में है ये हम कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे रैली किया है। अगर हम हाइयर टाइम पे स्विच करेंगे तो ये हमें शायद ट्रेडिंग रेंज की तरह दिखे। तो मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, पर हमें अभी भी यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक नहीं है एटलीस्ट जब। तो मान लीजिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, उसके ऊपर वीक होती, तब हम कुछ क्वांटिटी बुक करते, फिर देखते कि क्या कोई क्लियर रिवर्सल आता है। अगर नहीं तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। बार सर क्लोजिंग एट इट्स हाई, नेक्स्ट बार इज क्लोजिंग एट इट्स हाई। अब क्या वेट करने की ज़रूरत है? नहीं, अगेन नेक्स्ट बार इज क्लोजिंग एट इट्स हाई, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे देखना है मार्केट रिवर्सल आता है, फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा है, तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। कितना डीप पुल बैक होगा हमें पता नहीं है, इसलिए बेटर ये है कि हम यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री किया है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। तो यहाँ पे आप कहीं भी बाय कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ 452 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि हम ले सकते हैं आराम से। और अगर आपको इतना, अगर आपको ये भी स्टॉप लॉस अगर बहुत बड़ा लग रहा है तो फिर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर सकते हो। तो हम 52,900 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती, ये है 355 और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है 335। तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। ऐसा मैंने बताया, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। देखिए बार के ऊपर वीक बन रही है, इसका ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ऊपर सेलर्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आ रहा है तो हम वेट कर सकते हैं, पर हमें ये देखना है कि
क्या ये बार का लो निकल रहा है। अगर ये मार्केट अगर पिछले बार का लो नहीं निकल रहा तो हम होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई अगर बियर बार भी क्लोज होता, उसका लो निकलता, तब भी हम एग्ज़िट करने के लिए सोचते हैं हमारी जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है। बाकी तो अभी हम होल्ड कर सकते हैं, अभी हमें एग्ज़िट के लिए कोई रीज़न नहीं है। दो हो सकते हैं, या तो अनलेस कोई एक स्ट्रॉन्ग बार बने और अगर ये 2 बार का भी लो निकाले तब भी हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय पे कितनी वोलेटिलिटी है। हो सकता है मार्केट एक ही बार सडनली कोई यहाँ से ब्रेक करे, अगर वैसे ब्रेक करता है तो फिर आपका यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस है आपका वो हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें, अगर आप कहीं पे भी बाई कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पे बाई नहीं किया, यहाँ पे बाई नहीं किया मान लीजिए, क्योंकि आप ऐसा मान रहे हो कि हाँ अब यहाँ पे अभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स लैगिंग है। देखिए ये सब जो गेम है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि ये जो गेम है वो ट्रेड मैनेजमेंट का है। तो ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना आप ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, अब तो 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, अब क्या हम अब बाई कर सकते हैं, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बाय है। यहाँ पे अगर आप बाई करते हो तो ये बिल्कुल चांसेस है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, तो आप इसे प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो ट्रेड प्रॉपर मैनेज करके। हर बार नहीं होगा, पर 90% केसेस में स्केल इन करके आप इसे प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आप अगर यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो ये बार पे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है 2, इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, ताकि अगर मार्केट नीचे आता है तो और एडिशनल क्वांटिटी आप बाई कर सको। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली रैली करता है, तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो 478, तो मेक श्योर करना आपका ये स्टॉप लॉस हो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, और अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ऑलराइट, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार की बात नहीं। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, अनलेस कोई सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो। फॉलोअप देखिए, बियर बार है, डोजी है, अब यह हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। क्या यहाँ से अगर हाई वन ट्रिगर होता है तो क्या हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो सोच सकते हैं। ये 2 बार के बाद अगर मार्केट इसका हाई निकलता है तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। अब क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। उसके बाद फिर डोजी बार है, फिर एक यहाँ पे जब डोजी बार है तो कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। अब एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, जब इसका लो निकलता है तब क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अभी भी ये पैटर्न में क्या हमें कोई क्लियर सेलिंग प्रेशर दिखा है, तो नहीं दिखा है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि अभी हम ये जो फाइनल बार है उसके लो के पास है, बार बहुत बड़ा है, ये पॉसिबल है कि इसके नीचे बायर्स हो, टारगेट बहुत कम है, तो हमारे पास अभी कोई बाय नहीं बन रहा। फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। अब ये ऐसा मान लीजिए कि एक बुल फ्लैग है, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, पर मार्केट नीचे आता है, इसका लो ब्रेक कर रहा है, कि हम अब सेल कर सकते हैं। तो यस, ये हम सेल ले सकते हैं। अब ये हम सेल क्यों ले रहे हैं, देखिए इसका रीज़न है, ये बुल फ्लैग था, 75% चांस इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जबकि इसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार है, यहाँ पे बायर्स होने चाहिए थे, पर जबकि मार्केट एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो भी लोगों ने बाय किया होगा मान लीजिए, वो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब मार्केट आगे नहीं जा रहा, रैली नहीं कर रहा, मार्केट रिवर्सल आ रहा है। तो रिवर्सल आ रहा है तो ये जो बार है इसके नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी बुल्स ट्रैप्ड हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, वो इतना बार बड़ा बनेगा तो वो गिव अप कर देंगे। तो ये गिव अप बार है, ये बुल्स का गिव अप बार है, या वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पे कहीं पे जिन्होंने भी बाई किया है। देखिए दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये लोग हैं इन्होंने यहाँ पे बाई किया है, बुल्स है, इन्होंने कहीं पे अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, जैसे मार्केट एक्सेप्ट करेगा तब बाई करेंगे। या फिर दूसरे वो हैं जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है एट द हाई, अब वो होल्ड कर रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ बाउंस मिलेगा, यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर है अब तक। पर जबकि यहाँ पे मार्केट रैली नहीं कर रहा, मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रैप बुल्स है। इसलिए ये जो प्रॉफिट बुकिंग बुल्स है और ये ट्रैप बुल्स है, उन्होंने ये बार बना दिया है बहुत बड़ा, ये क्योंकि ये गिव अप बार है। तो इसलिए ये जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है, हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए ये भी यहाँ पे ये बार यहाँ भी बन जाता,
पर प्रॉब्लम ये है कि अब तक यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होता कंटिन्यूसली 3-4 अगर बियर बार्स बुल बार्स बनते जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनता और मार्केट इसके नीचे जाने लगता, तब भी हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। पर ये सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमें ये बार तक वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब यहाँ पे मार्केट रैली करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो इसके नीचे मार्केट एक्सेलेरेट कर सकता है, और वैसे होता है, मार्केट स्ट्रांगली एक्सेलेरेट करता है। डिसअपॉइंटमेंट है, हम अभी भी वेट कर सकते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट है तो कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, हमारे लिए टारगेट्स क्या हैं, यही टारगेट्स हैं। तो अगर टारगेट्स के पास ऐसे बार बन रहे हैं तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम अब फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे आता है? तो यस, ये बाय हो सकता है। टारगेट क्या हो सकता है? ये ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट इमीडिएटली रैली कर रहा है तो ज़रूर हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मार्केट और एक बार यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार देखिए यहाँ पे क्लोज होता है। अब क्या हम बियर बार हैं, क्या हम अब यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी? तो ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा, इसका जो लो है वो है 455 और ये अभी भी 60 पे है। तो क्या हम यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा सकते हैं? अगर मार्केट नीचे आता है तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे ज़रूर आ सकता है। पर अगर नहीं आता है तो हम होल्ड कर सकते हैं। तो मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर एक बियर बार है, फिर बुल बार है। तो अब ये प्राइस एक्शन ऐसे नहीं है यहाँ पे जैसे मार्केट रैली किया था वैसे, इसलिए फिर अब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये जो बार बनता है ये ऑलमोस्ट हाई के पास है, पर यहाँ पे लो के पास है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे फिर एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल ले सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा सेल भी नहीं बन रहा। ये प्राइस एक्शन तो ऐसे है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि मार्केट रैली नहीं कर रहा तो फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश पुल बैक। तो उस हिसाब से वेज पैटर्न के हिसाब से या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर यही टारगेट है हमारे लिए, और हम देख सकते हैं यहाँ से बाउंस आ रहा है इमीडिएटली। पर ये मैं कि इतने पास है तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। उसके बाद फिर एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा? अभी भी नहीं। क्या मैं अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा? अब ये स्ट्रॉन्ग 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार्स हैं, तो और एक लेग आ सकता है, तो यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा। EMA के पास है, डोजी बार है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं? चार बुल बार्स हैं, आउट ऑफ 4 बुल बार्स 2 आर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। यहाँ पे अभी भी हमें अभी भी ये नहीं पता कि क्या EMA सच में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने वाला है। सेकेंड टाइम यहाँ से EMA से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, क्या अभी सेल कर सकते हैं? काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे भी हमारा सेल नहीं बन रहा। नेक्स्ट फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। हमें पता है हर बार एक बार मार्केट EMA से रेजिस्टेंस ले चुका है, 2 बार ले चुका है, थर्ड बार तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या होगा? तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करते हो तो हमारे लिए टारगेट यही है। तो यहाँ पे सेल करते हैं 583। अभी हम थोड़ा ऐड द मनी पे स्विच करते हैं, तो ये 52,800 ये आउट ऑफ द मनी हो रहा है, पर ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सेल होता 375, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता 75 टू ऑलमोस्ट। देखिए इतना स्टॉप लॉस देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और एक टारगेट हमारे लिए यही है। तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, और जैसे अगर मार्केट रिट्रेस दे रहा है तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल करने में प्रॉब्लम ये है कि अगर ये थोड़ा EMA के पास होता, स्पेस होता हमारे पास, ये EMA से नीचे ज़रूर आ रहा है, पर यहाँ पे ये एक माइक्रो डबल बॉटम बना है और स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बुल बार्स बन रहे हैं, पर अभी भी मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच भी रहे हो, मान लीजिए आपने अगर सेल भी किया है, तभी आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस अभी भी आपको इसके नीचे यूज़ करना होगा।
हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार हैं, यहाँ पे बुल बार से तो हो सकता है, तो यहाँ पे साइडवेज जाने के भी चांसेस हैं। यहाँ से मार्केट इमीडिएटली नीचे जाएगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट लगता है ये पैटर्न को देख के। इसलिए यहाँ पे सेल करना या यहाँ सेल करते हो तो यही हमारे लिए टारगेट है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए, यहाँ से बायर्स आए, तो वो रिस्क भी बनी हुई है। तो हमारे लिए जो सबसे रीज़नेबल ट्रेड मुझे लग रहा है वो यही रीज़नेबल ट्रेड लग रहा है। मान लीजिए यही बार अगर यहाँ पे बनता तब मैं यहाँ पे सोचता सेल करने के लिए, ये स्टॉप लॉस यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए टारगेट बहुत कम है। उसके बाद भी मार्केट नीचे आता है, क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद? या हाई के पास है, मोमेंटम ब्रेक और मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, बार्स की बॉडी जो है, बॉडीज आर श्रिंकिंग। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहली बात तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ये जो हमारी 20 EMA की लाइन है वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले, पर अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है और इसके ऊपर जा रहा है तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक्सलेट करे। यहाँ से बाइंग आए थे तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से और कुछ बाइंग आए, पर देखिए क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या ये 2 बार्स के बाद या 3 बार्स के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे भी बाई किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एटलीस्ट ये हाई टेस्ट हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, तो अगर मार्केट थोड़ा भी रिट्रेसमेंट देता है तो आपको एग्जिट करना है। तो आपने अगर यहाँ पे बाई किया है, ये आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, या फिर यहाँ पे बाई किया ये आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है। ये फॉलोअप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा फॉलोअप बनता है आपकी एंट्री के बाद तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको प्रॉफिट में क्लोज करने के लिए नहीं सोचना है। तो आपको ये सोचना है कि कुछ थोड़ा बाउंस मिले जहाँ से आपका लॉस मिनिमाइज़ कर पाऊँ। तो मान लीजिए आप यहाँ पे 480 पे एंट्री होती तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का आपको लॉस होता और आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, मान लीजिए ये आपका स्टॉप लॉस है, वो ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ मैं, एक बार है यहाँ पे आप प्रॉफिट में होते हैं, क्या हम प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो नहीं, अभी ये पैटर्न के हिसाब से हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हमें अब एग्ज़िट करना चाहिए? तो अभी हम अब वेट कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा बाउंस मिले। अगर और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, मार्केट इसका लो निकालने लगता है, तो फिर अब हम ये जो भी हमारा स्टॉप लॉस है उस पर हम वेट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर स्पेस बहुत कम बचेगा। पर अगर मान लीजिए ऐसा बाउंस मिलता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो और यहाँ पे आप अगर हर ट्रेड पे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, तो यहाँ पे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनने के लिए क्या चाहिए? तो 53,300 का सी देख लेते हैं। हमें 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस चाहिए, तो यहाँ पे अभी भी 273 और ले, तो अभी 50 पॉइंट्स का हो रहा है। देखिए जब मार्केट स्ट्रांग मोमेंटम है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप फार आउट ऑफ द मनी ज़रूर बाय कर सकते हो, सोच सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे 206 और ये 70, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स आप पकड़ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ज़रूर बाय कर सकते हो। 40 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर नेक्स्ट बार जब यहाँ पे जा रहा है तब एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप बाय करते और फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 10-12 पॉइंट्स का लॉस होगा। देखिए इसी तरीके से हमें ट्रेड को मैनेज करना है। इससे और कोई बेटर तरीका ऑप्शन पे मैं सोच नहीं पाया हूँ, या फिर मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मैं नहीं सोच पाया हूँ तो और दूसरा कोई बेटर तरीका नहीं हो सकता है इसे मैनेज करने का। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उस केस में हेजिंग कर रहे हो तो अलग बात है, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एनीवेज, तो
ये पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये हमारे लिए एक रीजनेबल बाय होता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं। अगर नहीं भी करते तो फिर ये दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स के बाद देखिए, अगर ये दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे तब हम बाय कर सकते हैं 232, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, ऑलमोस्ट 170, और ये तो 60 पॉइंट्स का बन रहा है। तो आप ये भी यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, बस आपको हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस ले रहे हो उतना ही लेना है आपको। एक रीजनेबल होता, फिर भी आपको यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हमारे लिए ये एक सेल होता, यहाँ पे एक बाय होता है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग फिर देखना है यहाँ पे क्या कोई रिवर्सल आता है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, नहीं, ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, कोई बाय नहीं बन रहा। क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? ये बार जब देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, पर क्या यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है? कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। मार्केट रैली करता है, क्या यहाँ पे कोई बाय कोई सेल कोई नहीं बन रहा, क्योंकि कोई कॉन्सिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। जब मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ से नीचे आने लगता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं करना है, यहाँ से बाइंग आई थी, हो सकता है यहाँ से बायर्स आए। फिर यहाँ पे क्या हम सेल कर सकते हैं? हमें नहीं पता ये में से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने वाला है या फिर साइडवेज जाने वाला है, यहाँ पे भी हमें श्योरिटी नहीं है। जब थर्ड टाइम ऐसा होता है तब हम सोच सकते हैं कि हाँ EM से हर बार रेजिस्टेंस ले रहा है, टारगेट क्या हो सकता है? हायर लो हो सकता है, ये लो हो सकता है, लोअर लो हो सकता है, तो वो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको मैनेज करना है। बार बनता है, ये टारगेट है, 50% क्वांटिटी बुक कीजिए, मार्केट नीचे आता है, रिवर्स आने लगता है, रिमेनिंग एग्जिट कीजिए। यहाँ पे क्या हम फिर से सेल कर सकते हैं? तो ये पैटर्न अब क्लियर डबल बॉटम बना है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे अब ब्लाइंडली कोई बाई सेल ले सकते हैं? ये हाई के पास है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल आ रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आई थिंक अबाउट इट फॉर अ वाइल, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी हर बार, देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, ये अभी एग्जैक्टली मार्केट उसी जो प्रीवियस क्लोज है उसी के पास है। क्या हम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके हम बाय कर सकते हैं? तो वो हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो, मान लीजिए 171, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, तब आप बाय कर सकते हो। एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ बाउंस आए, पर यहाँ से हम ये ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, भले ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि यहाँ से बाइंग जोन है। तो हम अगर मान लीजिए बाय करते हैं, अगर थोड़ा भी बाउंस मिलता है हमें, और मान लीजिए मार्केट अगर रिवर्स आने लगता है, तो उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना है। पर अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करते जा रहा है तो ठीक है, फिर हम होल्ड कर सकते हैं। फिर ये टारगेट हो सकता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करना है। फिर मार्केट जब डिसअपॉइंटमेंट है, रैली कर रहा है, तो रिमेनिंग हमें यहाँ एग्जिट करना है, अगर ये बाय लेते हो तो। अदरवाइज़ ये वैसे तो रिस्की ट्रेड है, क्योंकि 4 बियर बार्स के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक लेगा है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, 1 2 3 4, और हो सके तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे कोई ओवर ट्रेड नहीं बन रहा है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। अलर्ट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे जैसे वहाँ पे डबल बॉटम बना था, वैसे यहाँ पे कोई डबल बॉटम नहीं है, पर ये एक देखिए कंप्यूटर से इसे भी एक माइक्रो डबल बॉटम की तरह रीड करते हैं। क्या मैं यहाँ पे कोई बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो वहाँ पे जैसे क्लियर बाइंग प्रेशर थी, एक क्लियर ट्रेंड था, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे हम ये कंग स्टॉप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी। पर फिर भी ये पैटर्न देखिए इतना कन्विंसिंग नहीं लगता है, और ये कोई डिसेंट बाई सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बेट कहाँ पे है? तो 3 बार्स के बाद पुल बैक आता है, नेक्स्ट ब्रेकआउट हो रहा है, ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। मार्केट रैली करता है, साइडवेज जा रहा है, कुछ क्वांटिटी हमें बुक करनी है, फिर देखना है मार्केट क्या करता है। रिमेनिंग क्वांटिटी हम वेट कर सकते हैं। अब एक ब्रेकआउट हुआ है, फॉलोअप कैंडल्स कैसे बनते हैं, पर अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमें इसके नीचे एग्जिट करनी होगी। तो कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक करते हैं, रिमेनिंग यहाँ पे बुक करते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो इसलिए कि यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है और एक लेग आता है, ये सरप्राइज़ बार है, तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग आता है, पर फिर भी यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। क्या यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो इसका लो नहीं निकाला है, और यहाँ पे ये डिसअपॉइंटमेंट है, कोई मार्केट क्लियर ट्रेंड में नहीं है। फिर यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ। अगर मार्केट स्ट्रांगली क्लोज करता है तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बाय मैंने किया है,
यहाँ पे बाय किया है, तो फिर मैं ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न बने। अगर मान लीजिए कोई अगर डबल टॉप बनता है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई डबल टॉप बनता है या फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से कोई बाउंस नहीं मिलता है, तब मैं एग्ज़िट करने के लिए सोचूंगा। अभी यहाँ पे एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ये हो सकता है पोटेंशियल डबल टॉप। अगर मार्केट इसके नीचे जाने लगता है, ये ब्रेक करता है, तो फिर मैं यहाँ पे शायद ब्रेक इवन पे सब एग्ज़िट कर जाऊँगा, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से कुछ बाउंस मिले, क्योंकि बार स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, गैप्स क्रिएट हो, जबकि नहीं बन रहे हैं। तो फिर अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो ये मेरे लिए एक टारगेट होगा। डिसअपॉइंटमेंट है, मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। क्या मैं यहाँ पे सेल करनी, तो यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, ये हमारे पास स्पेस है, तो मैं ये सेल करने के लिए सोचूंगा, ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। यहाँ पे डबल टॉप है, क्या मैं डबल टॉप पे सेल करने के लिए सोचूंगा, तो अभी नहीं। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से कोई मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए, तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है। क्या यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय नहीं बन रहा है, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। जब मार्केट इसके नीचे आता है तब क्या बाय करने का सोच सकता हूँ? यस, मैं यहाँ पे बाय करूँगा। फिर नेक्स्ट ये बार ठीक है, फॉलोअप बार डोजी है, तो मोमेंटम ब्रेक बना है, तो कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग हमें होल्ड करना है, देखना है कि यहाँ से कोई डबल टॉप बनता है, कोई रिवर्सल आता है, अगर नहीं तो होल्ड कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, ये एक था, नेक्स्ट ये था, नेक्स्ट ये था, नेक्स्ट ये था। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो सबसे पहले हम 23,800 का सी देख लेते हैं। देखिए, ये ऐसे कुछ कंडीशंस है जहाँ पे आप बाय करके आप इमीडिएट स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे कम स्टॉप। नेक्स्ट हमारे लिए ये रीजनेबल ट्रेड था, तो 1092, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई सेल, कोई बाय हमारा नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा एग्जिट बन रहा है रादर। और फिर नेक्स्ट जो बाय था हमारे लिए, वो जैसे मैंने बताया यहाँ पे था, तो 150 यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बार यहाँ पे क्लोज होता है, डोजी बार है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा। यहाँ पे बाई किया, मान लीजिए आपने कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लो, रिमेनिंग आपने होल्ड करना है। फिर नेक्स्ट ये जो बार स्ट्रॉन्ग बार बनता है, तब हम एग्जिट कर सकते हैं, तब हम बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए एक सेल होता, तो हम यहाँ पे 24,000 का पी देख लेते हैं। तो एक सेल है 49, इमीडिएट अगर मार्केट एक्सपेक्ट करता है तो वेल एंड गुड, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करना होता। देखिए, ये डिसेंट से सिग्नल बार है, पर ये पैटर्न के हिसाब से लगता है कि यहाँ पे और एक लेग आ सकता है, मार्केट साइडवेज जा सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट जो मेरा बाय है वो मेरा जो बाय है वो इस बार के ऊपर होगा, और यहाँ पे 175, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, फिर रिमेनिंग होल्ड करता हूँ। हम यहाँ पे फिर रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।